जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर आकर यह नहीं कहेगी कि अब सब ठीक है, अब तुम खुश हो सकते हो। वह रुकती नहीं, वह हर दिन आगे बढ़ती रहती है। और सबसे दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग जीते नहीं, बस इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार उससे दिन का जब सब आसान हो जाएगा, जब पैसे की चिंता ख़त्म हो जाएगी, जब जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, जब मन शांत हो जाएगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। जिंदगी हमेशा अभी हो रही होती है और इंसान हमेशा कभी ना कभी में खोया रहता है। तुमने भी शायद खुद से 1000 बार कहा होगा, बस थोड़ा और मेहनत, बस यह साल निकल जाए, बस थोड़ा पैसा और आ जाए, फिर मैं आराम से जीऊँगा, फिर मैं खुश रहूँगा। लेकिन ध्यान से देखो, जिंदगी हर बार तुम्हारे सामने से गुजरती रही और तुम बस तैयारी करते रहे। तुमने खुश होना टाल दिया, जीना टाल दिया, खुद को महसूस करना टाल दिया और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी इंतज़ार में बदल गई। सबसे खतरनाक झूठ यही है कि एक दिन सब बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं होगा। जिंदगी कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक जिम्मेदारी जाती है, दूसरी आ जाती है और इसी बीच इंसान बूढ़ा हो जाता है। एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जिन लोगों के साथ बैठकर हंसना चाहिए था वे बूढ़े हो चुके हैं, जिन पलों को जीना चाहिए था वे यादों में बदल चुके हैं और जिन सपनों के लिए तुमने सही समय का इंतज़ार किया वे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ही मर गए। सोचो, आखिरी बार तुम सच में बिना किसी चिंता के कब हंसे थे? आखिरी बार तुमने सुबह की धूप को महसूस करके कब शुक्रिया कहा था? आखिरी बार तुमने खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद महसूस किया था, बिना किसी भागते हुए विचार के? शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि अब तुम्हारा मन हमेशा कहीं और रहता है। शरीर यहाँ होता है, लेकिन दिमाग भविष्य में भाग रहा होता है। और यही कारण है कि लोग सब कुछ होने के बाद भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीना सीखने के बजाय सिर्फ हासिल करना सीखा। उन्हें लगा खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी है, बड़ी नौकरी, बड़ा घर, ज़्यादा पैसा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा छोटे पलों से बना होता है। सुबह की चाय, किसी अपने की हंसी, थके हुए दिन के बाद मिलने वाली शांति, बारिश की खुशबू, माँ की आवाज़। यह सब इतना साधारण लगता है कि लोग इसकी कीमत समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक दिन यही छोटी छोटी चीज़ें सबसे बड़ी याद बन जाती हैं। एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि असली खुशी उन पलों में थी जिन्हें तुमने जल्दी जल्दी पार कर दिया, क्योंकि तुम हमेशा अगले पल के पीछे भाग रहे थे। यही एक दिन का जाल है। यह तुम्हारे आज को चुपचाप चुरा लेता है। जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें खुश होने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती थी। एक छोटी सी चीज़ भी तुम्हें खुश कर देती थी। बारिश का पानी, मिट्टी की खुशबू, बिना वजह हंसना, क्योंकि तब तुम वर्तमान में जीते थे। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हारे भीतर चिंता भर दी, तुलना भर दी, डर भर दिया और अब तुम्हारा मन हर समय या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। और यही इंसान अपनी ज़िंदगी खो देता है, क्योंकि जो वर्तमान को महसूस नहीं कर सकता वह कभी सच में जी ही नहीं सकता। ज़िंदगी भविष्य में नहीं रखी हुई, ज़िंदगी इसी सांस में है, इसी पल में है। लेकिन अभी सबसे दर्दनाक सच बाकी है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ भविष्य का इंतज़ार करना नहीं सिखाया गया, तुम्हें वर्तमान से असंतुष्ट रहना भी सिखाया गया है। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि जो तुम्हारे पास है उसे महसूस कैसे करना है। तुम्हें हमेशा यह सिखाया गया कि जो नहीं है उसी के पीछे भागो। बचपन में कहा गया अच्छे अंक ले आओ फिर खुश होना। बड़े हुए तो कहा गया अच्छी नौकरी मिल जाए फिर ज़िंदगी बन जाएगी। फिर कहा गया घर खरीद लो, पैसा जमा कर लो, दूसरों से आगे निकल जाओ, तब सुकून मिलेगा। और इसी दौड़ में इंसान पूरी ज़िंदगी भागता रहता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि जिस खुशी को तुम भविष्य में रख देते हो वह हमेशा भविष्य में ही रहती है। ध्यान से देखो, आज लोग पहले से ज़्यादा सुविधाओं में जी रहे हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा बेचैन हैं, क्योंकि समस्या चीज़ों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि इंसान ने काफ़ी शब्द का मतलब ही खो दिया है। उसे जो मिलता है कुछ समय बाद वह सामान्य लगने लगता है, फिर मन को कुछ और चाहिए, फिर कुछ और यह भूख कभी ख़त्म नहीं होती। यही कारण है कि बहुत लोग सब कुछ होने के बाद भी भीतर से खाली रहते हैं।
दुनिया हर दिन तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम पीछे हो। किसी के पास तुमसे ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर ज़िंदगी दिख रही है, कोई तुमसे ज़्यादा सफल दिख रहा है, और धीरे धीरे तुम अपनी ज़िंदगी को महसूस करना छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करने लगते हो। यही तुलना इंसान की शांति खा जाती है, क्योंकि तुलना का खेल कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे दिखेगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस दौड़ में इंसान खुद को खो देता है। वह यह पूछना ही बंद कर देता है कि उसे सच में चाहिए क्या। वह बस वही चाहता है जो बाकी लोग चाह रहे हैं, वही सपने, वही दिखावा, वही मंजिलें। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने पूरी ज़िंदगी किसी और की परिभाषा के अनुसार जी दी। सच में आज़ाद इंसान वही होता है जो खुद तय करता है कि उसके लिए काफ़ी क्या है। क्योंकि जिस इंसान को यह पता चल गया कि उसे वास्तव में कितना चाहिए, उसे दुनिया आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। उसे हर चमकती चीज़ आकर्षित नहीं करती, उसे हर दिखावे से फर्क नहीं पड़ता। वह शांति को पहचानने लगता है। और यही वर्तमान की शक्ति शुरू होती है, जब इंसान पहली बार रुककर अपने जीवन को देखता है, जब वह महसूस करता है कि उसके पास अभी भी बहुत कुछ है। सांस है, समय है, कुछ अपने लोग हैं, चलने की ताकत है, सोचने की क्षमता है। लेकिन इंसान इन चीज़ों को तब तक सामान्य मानता रहता है जब तक वह उन्हें खो नहीं देता। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें कभी बड़ी नहीं थीं, वे हमेशा छोटी थीं। बस तुम बहुत व्यस्त थे उन्हें महसूस करने के लिए। तुम्हें लगता था ज़िंदगी किसी बड़े दिन शुरू होगी, लेकिन ज़िंदगी तो हर दिन तुम्हारे सामने खड़ी थी और तुम उसे टालते रहे। और अब सबसे ज़रूरी बात समझो, वर्तमान में जीना मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सपने मत देखो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते को मरने मत दो। क्योंकि अगर तुमने जीना सिर्फ भविष्य के लिए टाल दिया, तो एक दिन भविष्य आएगा और तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो चुके होगे। ज़्यादातर लोग इसी गलती में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वे हमेशा अगले पड़ाव की तरफ भागते रहते हैं। लेकिन जो लोग सच में खुश होते हैं, वे रास्ते में भी ज़िंदगी महसूस करते हैं। वे छोटी चीज़ों को हल्के में नहीं लेते, वे हर दिन को सिर्फ काटते नहीं, जीते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ चाहिए, और वही चीज़ आज सबसे दुर्लभ हो चुकी है, ध्यान, उपस्थिति। सच में इस पल में मौजूद रहने की क्षमता। क्योंकि अगर तुम्हारा मन हर समय भटका रहेगा, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। लोगों के पास जीने के लिए पल हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने का धैर्य नहीं है। वे हर समय कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। खाना खाते समय भी मन कहीं और होता है। परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन ध्यान किसी चमकती हुई स्क्रीन में खोया रहता है। कोई बात कर रहा होता है, लेकिन मन सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है। धीरे धीरे इंसान वर्तमान से कटता चला जाता है और फिर उसे समझ नहीं आता कि भीतर इतनी खालीपन क्यों है। सच यह है कि तुम जिस पल को पूरी तरह महसूस नहीं करते, वह पल तुम्हारी ज़िंदगी से बिना जिए ही गुजर जाता है। यही कारण है कि लोगों को लगता है कि साल बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन सालों को सच में जिया ही नहीं। वे बस भागते रहे, एक काम से दूसरे काम तक, एक चिंता से दूसरी चिंता तक, और ज़िंदगी धुंधली होती चली गई। लेकिन जब इंसान सच में वर्तमान में रहना सीख जाता है, तब साधारण चीज़ें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। सुबह की हवा अलग महसूस होती है, किसी अपने की आवाज़ गहराई से सुनाई देती है। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं रहता, अनुभव बन जाता है, क्योंकि उपस्थिति हर छोटी चीज़ में जान भर देती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी घटना में छिपी है, बड़ी नौकरी, बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि। लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा छोटे दोहराए जाने वाले पलों से बना है। अगर तुम उन पलों में मौजूद नहीं हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा खो रहे हो। और यही कारण है कि इतने लोग सफल होकर भी भीतर से थके हुए महसूस करते हैं। उन्होंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन रास्ते में खुद को महसूस करना भूल गए। वे हमेशा अगले लक्ष्य के पीछे भागते रहे, और जब एक लक्ष्य मिला तो तुरंत दूसरा सामने आ रहे हैं गया। क्योंकि बिना उपस्थिति के कोई भी उपलब्धि लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। जरा सोचो, अगर तुम्हारे जीवन का यही दिन बाद में तुम्हारी याद बन जाए, तो
क्या तुम इसे इसी तरह जीना चाहोगे, भागते हुए, शिकायत करते हुए, हर समय भविष्य की चिंता में डूबे हुए? या फिर तुम इसे सच में महसूस करना चाहोगे, क्योंकि एक दिन यही साधारण दिन तुम्हें सबसे कीमती लगेंगे? और सबसे दुखद बात यह है कि इंसान को अक्सर चीज़ों की कीमत तब समझ आती है जब वे उससे दूर जा चुकी होती हैं। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, दोस्त बिखर जाते हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है, समय हाथ से फिसल जाता है। तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने थोड़ा और जिया होता, काश मैंने उन पलों को हल्के में न लिया होता। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी यह पल है, यही सांस, यही दिन, और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि तुम अभी भी बदल सकते हो, अभी भी रुक सकते हो, अभी भी अपने जीवन को महसूस करना शुरू कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन फैसला लेना होगा। तुम्हें भीड़ की तरह हर समय भागना बंद करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज़ पाने की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। और अगर तुमने खुद तय नहीं किया कि तुम्हारे लिए काफ़ी क्या है, तो दुनिया तुम्हें पूरी ज़िंदगी भागाती रहेगी। यहीं से इंसान साधारण जीवन से अलग होना शुरू करता है, जब वह हर चीज़ पाने के बजाय सही चीज़ चुनना सीखता है, जब वह दिखावे से ज़्यादा शांति को महत्व देता है, जब वह हर किसी को प्रभावित करने के बजाय खुद के प्रति सच्चा होना चुनता है। लेकिन इसके बाद सबसे कठिन रास्ता शुरू होता है, क्योंकि जो इंसान अलग सोचने लगता है उसे अक्सर अकेले चलना पड़ता है। जैसे ही तुम भीड़ से अलग सोचना शुरू करते हो, दुनिया तुम्हें वापस खींचने लगती है, क्योंकि लोगों को तुम्हारा बदलना असहज करता है। तुम्हारा अनुशासन उन्हें उनकी लापरवाही याद दिलाता है, तुम्हारी शांति उन्हें उनके भीतर का शोर दिखाती है, तुम्हारा अलग रास्ता उन्हें उनके अधूरे सपनों की याद दिलाता है। इसलिए जब तुम खुद को बदलना शुरू करोगे, हर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर कहेंगे। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर लोग तुम्हें नीचे नहीं गिराना चाहते। वे सिर्फ यह नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें अपने ठहरे हुए जीवन का एहसास कराता है। यही इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम बिना तालियों के भी आगे बढ़ सकते हो? क्या तुम तब भी अपने रास्ते पर चल सकते हो जब कोई तुम्हें समझ न रहा हो? क्योंकि असाधारण जीवन हमेशा भीड़ से अलग रास्ते पर मिलता है, और अलग रास्ते शुरुआत में अक्सर अकेले होते हैं। लेकिन यह अकेलापन कमज़ोरी नहीं है, यही वह जगह है जहां इंसान खुद को सच में जानना शुरू करता है। जब हर आवाज़ शांत हो जाती है, तब पहली बार तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। तब तुम समझते हो कि तुम्हें सच में चाहिए क्या। तब तुम दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी बनाना शुरू करते हो। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे, और इसी डर में वे खुद को छोटा करते रहते हैं, अपने सपनों को दबाते रहते हैं, अपनी असली पहचान छुपाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान को लोगों की राय से ज़्यादा अपने जीवन की सच्चाई महत्वपूर्ण लगने लगती है, उसी दिन उसकी आज़ादी शुरू होती है। और इसके बाद आती है वह चीज़ जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच असली फ़र्क पैदा करती है, अपने लिए कठोर मानक तय करना। साधारण लोग मन के हिसाब से काम करते हैं, मन हुआ तो मेहनत कर ली, मन नहीं हुआ तो बहाना बना लिया। लेकिन असाधारण लोग मन से नहीं, फैसले से चलते हैं। वे खुद से किए हुए वादे तोड़ते नहीं। अगर उन्होंने तय किया है कि सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। अगर उन्होंने सीखने का फैसला किया है तो बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि ज़िंदगी बदलने वाले परिणाम अचानक नहीं आते। वे हर से दिन की छोटी आदतों से बनते हैं। शुरुआत में लोग तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर कहेंगे ज़िंदगी इतनी कठिन भी नहीं है, थोड़ा आराम करो। लेकिन बाद में वही लोग पूछेंगे, तुम इतना आगे कैसे निकल गए? और जवाब बहुत साधारण होगा, क्योंकि जब बाकी लोग बहाने ढूंढ रहे थे, तब तुम लगातार खुद पर काम कर रहे थे। फिर आता है ध्यान की शक्ति। साधारण मन हर दिशा में भागता है, थोड़ी देर यह, थोड़ी देर वह, 100 काम शुरू, लेकिन कुछ पूरा नहीं। लेकिन जो लोग ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ते हैं, उनका ध्यान बिखरा हुआ नहीं होता। वे अपनी ऊर्जा को बचाकर सही जगह लगाते हैं। आज की दुनिया ध्यान तोड़ने पर बनी है। हर चीज़ तुम्हें भटकाना चाहती है, लेकिन जिस इंसान ने अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लिया,
उसने अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण पा लिया, क्योंकि वही इंसान बाकी लोगों से आगे निकलता है जो हर समय शोर में खोए रहते। हिस्सा और आखिर में सच्चाई बहुत सरल है। असाधारण जीवन किसी एक बड़े दिन से नहीं बनता, वह हर दिन लिए गए छोटे फैसलों से बनता है। जब तुम आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनते हो, जब तुम इंतज़ार करना बंद करके जीना शुरू करते हो, जब तुम दुनिया की आवाज़ से ज़्यादा अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो, एक दिन तुम्हें एहसास होगा ज़िंदगी कभी रुकी ही नहीं थी। सूरज हर दिन उगता रहा, समय हर दिन गुजरता रहा, लोग बदलते रहे, मौसम बदलते रहे, सिर्फ तुम थे जो सही समय का इंतज़ार करते रहे। इसलिए अब इंतज़ार मत करो। यह पल ही ज़िंदगी है, यही दिन तुम्हारा है, यही सांस तुम्हारी है। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं होता, सबसे बड़ा दुख यह होता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी जीने की तैयारी करता रहा लेकिन जी कभी नहीं पाया।